बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सवाब टीवी पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सीरत नबी के सिलसिले की ये 10वीं एपिसोड है। अगर आपने पिछली एपिसोड्स नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं ताकि आपको इस हवाले से मुकम्मल मालूमात मिल सके। दोस्तों, जैसा कि गुज़िश्ता एपिसोड्स में आपको बताया गया कि ऐलान नबूवत के बाद कैसे मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों पर अपने जुल्म सितम की इंतहा कर दी। इस किस्म में हम आपको हिजरत हबशा के हवाले से मालूमात देंगे जो 5 नबवी को पेश आया। दोस्तों, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मुसलमानों पर तकलीफें बढ़ती जा रही हैं और उनको इस्लाम के फराइज पर अमल करना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है, तो उन्होंने सहाबा को हिदायत की कि वो हबशा की तरफ हिजरत कर जाएं। दोस्तों, हबशा कुरैश की कदीम तिजारत गाह थी और वहाँ के हालात सबके इल्म में थे। अहले अरब हबशा के बादशाह को नजाशी कहते थे और उसके अदलो इंसाफ की हर तरफ शोहरत थी। इसके अलावा हिजरत का एक बड़ा फायदा ये भी था कि जो शख्स इस्लाम लेके जहाँ जाता वो इलाका इस्लाम से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता था। इब्तिदा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से 11 मर्द और 4 औरतों ने हिजरत की, जिसमें हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु, अपनी अहलिया हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हु जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी थी वो शामिल थे, हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत मुसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु शामिल थे। नजाशी की बदौलत मुसलमान हबशा में अमन व अमान से जिंदगी बसर करने लगे, लेकिन कुरैश को मुसलमानों को यह सुकून नहीं देखा गया। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि कैसे वहाँ मुसलमानों को तंग किया जाए। आखिर में ये फैसला किया गया कि वहाँ अपना एक वफ्द भेजा जाए जो नजाशी को इस बात पर आमादा करे कि वो मुसलमानों को अपने मुल्क से निकाल दे और कुरैश के हवाले कर दे। अब्दुल्ला बिन रबिया और उमर बिन आस इस काम के लिए मुंतखब किए गए। नजाशी और उसके दरबारियों के लिए बेशकीमत तोहफों का बंदोबस्त किया गया। वहाँ पर सबसे पहले वो दरबारी पादरियों से मिले और उनकी खिदमत में तोहफे पेश किए और कहा कि हमारे शहर में चंद गुमराह लोगों ने नया दीन इजाद किया है, हमने इनको निकाल दिया तो ये आपके मुल्क में आ गए हैं। कल हम बादशाह के दरबार में यह दरख्वास्त करेंगे कि उनको हमारे हवाले किया जाए, आप भी हमारी तायीद कीजिएगा। दूसरे दिन जब ये दरबार में गए और नजाशी से दरख्वास्त की कि हमारे मुजरिम हमारे हवाले किए जाएं, तो दरबारियों ने भी रजामंदी जाहिर की। नजाशी ने मुसलमानों को बुलाया और पूछा कि तुमने कौन सा नया दीन इजाद किया है कि ईसाई और बुत परस्ती दोनों के खिलाफ है। दोस्तों, मुसलमानों ने अपनी तर्जुमानी के लिए हजरत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतखाब किया जो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई थे। उन्होंने एक बेहतरीन मुतासिर कुन तकरीर की नजाशी के सामने। उन्होंने तकरीर का आगाज ऐसा किया, हम एक जाहिल कौम थे, बुतों की पूजा करते थे, मुर्दार खाते थे, बदकारियां करते थे, हमसायों को तंग करते थे, भाई भाई पे जुल्म करता था, ताकतवर लोग कमजोरों को खा जाते थे। इस पर अल्लाह ने अपना करम किया और हम में एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसकी शराफत और सदाकत और दयानत से हम पहले से वाकिफ थे। इसने हमको इस्लाम की दावत दी और ये सिखाया कि हम पत्थरों की पूजा करना छोड़ दें, सच बोलें, खून रेजी से बाज आ जाएं, यतीमों का माल ना खाएं, हमसायों का ख्याल रखें, नेक औरतों पर तोहमत ना लगाएं, नमाज पढ़ें, रोजे रखें, ज़कात दें। हम इस पर ईमान ले आए, शिर्क और बुत परस्ती छोड़ दी और तमाम बुरे कामों से तौबा कर ली। इस जुर्म पर हमारी कौम हमारी जान की दुश्मन हो गई और हमें मजबूर करती है कि हम इसी गुमराही में वापस आ जाएं। नजाशी ने कहा, जो पैगाम इलाही तुम्हारे पैगंबर पर उतरा है उसका कुछ हिस्सा सुनाया जाए। हजरत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरह मरियम की चंद आयात की तलावत की। तलावत सुन के नजाशी पर रिक्कत तारी हो गई और आंखों से आंसू निकल आए। नजाशी ने कहा, यह कलाम जो तुमने अभी पढ़ा है और वो कलाम जो ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, ये दोनों एक ही शमादान की रोशनियां हैं। नजाशी ने कुरैश के सफीरों से कहा, तुम वापस जाओ, मैं इन मजलूमों को हरगिज तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। बाहर निकलकर अमर बिन आस ने अब्दुल्ला बिन रबिया से कहा, मेरे पास एक और तरकीब है और कल देखना कैसे नजाशी मुसलमानों को जलील करके अपनी जमीन से बाहर निकाल देगा। अगले दिन उमर बिन आस दोबारा नजाशी के दरबार में पहुंचे और नजाशी से कहा, हजूर, आपको ये भी मालूम है कि ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या राय रखते हैं। नजाशी ने मुसलमानों को बुलाया और कहा कि इस सवाल का जवाब दें। मुसलमान परेशानी में आ गए। आपस में मशवरा किया गया कि अगर वो नजाशी से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का खुदा का बेटा होने का इनकार करेंगे तो नजाशी ईसाई है, वो नाराज हो जाएगा। इस पर जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, कुछ भी हो जाए हमें सच बोलना चाहिए। मुसलमान दरबार में हाजिर हुए। नजाशी ने कहा, तुम लोग ईसा बिन मरियम के मुतालिक क्या राय रखते हो। हजरत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बंदे और पैगंबर हैं। नजाशी ने जमीन से एक तिनका उठाया और कहा, जो तुमने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस तिनके से बराबर भी इससे ज्यादा नहीं है। इस पर राहिब जो दरबार में मौजूद थे वो बरहम हुए, लेकिन बादशाह के डर से कुछ न कह सके। यहाँ पर हजरत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नजाशी से कहा कि मैं अब 3 सवालात अमर बिन आस से करना चाहता हूँ। नजाशी ने इजाजत दी। आपने पूछा, अमर ये बताओ, हम में से कोई शख्स मक्का से भागा हुआ गुलाम है? अगर है तो उसको अपने साथ वापस ले जाओ। अमर ने कहा, नहीं,
کوئی غلام نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ ہم میں سے کوئی شخص کیا مکہ میں کسی کا قتل کر کے بھاگا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کو اپنے ساتھ واپس لے جاؤ۔ عمر نے کہا نہیں، ایسا کوئی شخص نہیں ہے۔ پھر پوچھا اچھا یہ بتائیں ہم کسی کا مال لے کر آئے ہیں جو ہمیں واپس کرنا ہو؟ عمر نے کہا کوئی مال کی بندش تمہارے اوپر نہیں ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر ہم سے کس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ عمر بن عاص اس پر لاجواب ہو گئے اور قریش کے سفیروں کو مایوس لوٹنا پڑا۔ دوستو حبشہ میں جب 83 مسلمان ہجرت کر آئے تو مکہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس کو قصہ غرانیق کہا جاتا ہے۔ دوستو اس واقعے کی وجہ سے مسلمان جو ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے ان کو واپس مکہ لوٹنا پڑا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے جس میں اللہ کی عظمت بیان کی گئی ہے، اور جب سورہ میں سجدہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو اس کے ساتھ قریش کے جتنے لوگ وہاں موجود تھے وہ بھی اس تلاوت کے بھاؤ میں بے اختیار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سجدے میں چلے گئے۔ سجدے سے اٹھے تو انہیں خیال آیا کہ یہ ہم نے کیا کیا، ہم نے تو اللہ کو سجدہ کر لیا، اور یہ خبر پورے مکہ میں پھیل گئی کہ آج سب مشرکین نے اللہ کو سجدہ کیا ہے۔ اس پر کفار نے شرمندگی سے بچنے کے لیے ایک قصہ گڑھا اور بولا کہ ہم نے تو اس جملے پر سجدہ کیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بت بہت قابل احترام ہے، ان کی شفاعت مقبول ہے، حالانکہ پوری سورہ میں ایسی کوئی آیات موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس کو قصہ غرانیق کہا جاتا ہے۔ یہ خبر حبشہ میں بھی پہنچ گئی کہ کفار نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر اکثر صحابہ نے مکہ واپسی کا رخ کر لیا، لیکن جب شہر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ خبر جھوٹی ہے، اس لیے بعض صحابہ واپس چلے گئے اور بعض صحابہ چھپ کر مکہ میں آ گئے۔ جو لوگ مکہ واپس آ گئے ان کو کفار نے اور زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور اس قدر تکلیفیں دیں کہ وہ دوبارہ ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ لیکن اب ہجرت بہت مشکل تھی، کفار نے سخت مزاحمت کی، تاہم جس طرح بھی ممکن ہوا بہت سے صحابہ جن کی تعداد 100 کے قریب تھی مکہ سے نکل گئے اور حبشہ پہنچ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو کچھ لوگ فوراً واپس آ گئے اور باقی لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری میں ان کو بلا لیا۔ دوستو نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے اسلام کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی۔ آپ نے نجاشی کو اسلام کی جتنی تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی وہ سب بیان کر دی۔ نجاشی نے اس سے متاثر ہو کر بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ جب نجاشی کا انتقال کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ میں ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کا نماز جنازہ پڑھایا۔ یہاں سے بعض فقہا نے غیبانہ نماز جنازہ کی دلیل قائم کی اور بعد میں اس کا رواج مسلمانوں میں عام ہو گیا، لیکن یہ واحد جنازہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غائبانہ پڑھا۔ اس کے بعد بے شمار صحابہ کا انتقال ہوا لیکن کسی کا اس طرح نماز جنازہ نہیں پڑھایا گیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ نے کسی کا نماز جنازہ اس طرح سے پڑھایا ہو۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ آپ رائے سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔